जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। अरे भारत, ये कैसी वेशभूषा धारण करके आए हैं आज जंक्शन पर? हाय राम, उफ, ये गर्मी। हाँ वो तो है, पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है, श्रोतागण आ चुके हैं। अच्छा, नमस्कार साथियों, मतदाता जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। क्या बात है भारत, गर्मी से परेशान हो? हाँ भारती, तुम देख रही हो ना ये गर्मी कितनी बढ़ गई है। हाँ, अब कहीं गर्मी है तो कहीं मौसम लगातार करवट भी ले रहा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में तो सुना है ना? हाँ, क्यों नहीं। पर मैंने वेशभूषा परिवर्तन के बारे में नहीं सुना था। हंस लो, पर मौसम का परिवर्तन भी तो समझो भारती। ये बात तो है। अब मेरे मामा का गांव ही देख लो, वहाँ बरसात है और काकी के गांव में बादल छाए हैं और यहाँ चुभती गर्मी। ये तो अच्छा है कि कूलर की व्यवस्था है, वरना गर्मी तो मार ही डालती। हाँ, काकी की बात से याद आई उनकी चुलबुली बेटी। कहती है कि दीदी, आप तो चुनाव पर खूब ज्ञान देती हैं। जरा ये बताइए कि चुनाव आयोग को हमारी चिंता है या नहीं? कैसी चिंता? हाँ, कहने लगी कि हम भविष्य के मतदाता हैं, पर निर्वाचन व्यवस्था के संबंध में हमारा ज्ञान बहुत कम है। तो भारती, तुमने उसे बताया ना, भारत निर्वाचन आयोग उनके लिए क्या क्या तरीके अपना रहा है? बिल्कुल, मैंने उसे ELC यानी चुनावी साक्षरता क्लब के बारे में बताया है। इसके जरिए वो काफी कुछ छोटी उम्र में ही सीख सकती है। और अब जब बात छिड़ ही चुकी है तो हमारे श्रोताओं के लिए भी कुछ प्रकाश डालें। हाँ, चुनावी साक्षरता क्लब, इसे अंग्रेजी में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कहते हैं। इसीलिए इसे शॉर्ट में ELC भी कहते हैं। इसके जरिए स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मतदान से जुड़ी जानकारी खेल खेल में सिखाई जाती है। हाँ, जो भी 9वीं से लेकर 12वीं के छात्र छात्राएं हैं या उनकी उम्र 14 से 17 साल की है, तो उनके लिए स्कूल में ELC बनाई जा सकती है, जिसके तहत मतदान और निर्वाचन से जुड़ी सारी जानकारी खेल खेल में बताई जाएगी। ऐसे ही ELC कॉलेज के स्तर पर भी होती है, जहां निर्वाचन से जुड़े कई कदमों को बताया जाता है और आपस में वैसे ही व्यवहार करने का तरीका भी बताया जाता है। भारत, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं कि ELC बनाने की प्रक्रिया क्या है। भारती, चुनाव से जुड़ा सवाल हो तो तुम्हें मुझसे पहले याद आने चाहिए हमारे चुनावी चाचा की। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो चले चुनावी चाचा के पास। भारती, जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कॉल किया था उन्होंने। अच्छा। वो और कल्पना निकल चुके हैं यहाँ के लिए। तब तक हम जरा ब्रेक ले लें। क्यों नहीं। लोकतंत्र में सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वार्थ ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। देखो, कहा था ना मैंने, वो देखो चुनावी चाचा और कल्पना इसी तरफ आ रहे हैं। भाई, ये भारत, ये अलग सी ड्रेस। अरे ड्रेस को छोड़ो कल्पना, हम एक सवाल पर उलझे हुए हैं। हाँ कल्पना। कैसा सवाल भारती बिटिया? चुनावी चाचा, हम ELC यानी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की बात कर रहे थे, लेकिन जानना ये था कि ELC गठित करने की प्रक्रिया क्या है। अरे ठीक है, बताते हैं, लेकिन पहले ELC का उद्देश्य तो समझ लो। हाँ, बताइए ना चुनावी चाचा। आप सबको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार भाई। अरे सानिया, तुम यहाँ आओ। अरे वाह सानिया,
हमारे गांव के कॉलेज की हेड गर्ल। नमस्ते भैया दीदी, नमस्ते चुनावी चाचा और कल्पना जी, नमस्ते। चुनावी चाचा, आपसे तो मैं कई दिनों से मिलना चाह रही थी। अच्छा बिटिया, क्या काम था? चाचा जी, कॉलेज के कई विद्यार्थी पहली बार वोट करेंगे, तो हमारे प्रोफेसर चाहते हैं कि उनकी जागरूकता के लिए कुछ किया जाए। अरे सानिया बिटिया, बहुत कुछ हो सकता है। तो चुनावी चाचा, हमारी भारती का सवाल और सानिया का सवाल एक ही तो है। हाँ, ये तो संयोग की बात हो गई। तो सानिया, हम भी यही चर्चा कर रहे थे। जैसे तुम कॉलेज के छात्रों की बात कर रही हो ना, वहीं भारती ने स्कूल के स्तर पर भी जागरूकता के लिए पूछा है। अरे वाह, अगर स्कूल के स्तर से ही बच्चों को चुनाव के बारे में सिखाया जाएगा तो कितना अच्छा होगा। हाँ सानिया, और चुनावी चाचा यही सब बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए सुविधा देता है। चुनावी चाचा, अब बताइए आप क्या समझा रहे थे? हाँ तो बच्चों, भारत निर्वाचन आयोग का काम केवल देश में मतदान कराने की व्यवस्था करवाना ही नहीं, बल्कि अपने मतदाताओं को जागरूक और सशक्त बनाने का काम भी करना है, ताकि उन्हें मतदान करने में आसानी हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग में एक विभाग भी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिटिया, जिसको कहते हैं स्वीप, यानी कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता। और ये डिपार्टमेंट प्रत्येक स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के काम में ही लगा रहता है। और इसी विभाग द्वारा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ईएलसी द्वारा मतदान प्रणाली के बारे में ना शिक्षित किया जाता है। लेकिन बच्चों, इसके लिए जरूरत है ईएलसी माने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, यानी चुनावी साक्षरता क्लब के गठन की। इसके तहत भविष्य के मतदाता, पहली बार मतदान कर रहे वोटर्स और गांव में जो लोग चुनावी प्रक्रिया को ठीक से नहीं जानते ना, उनके लिए चुनावी पाठशाला गठित की जाती है। अच्छा। वहीं मतदाता जागरूकता मंच भी है बच्चों, जिसके जरिए कई एक्टिविटीज के माध्यम से मतदान के लिए पंजीकरण कैसे करें, कहां करें, ये सब बताया जाता है। अच्छा। साथ ही इस अनौपचारिक मंच के जरिए मतदान और चुनावी प्रक्रिया के बारे में चर्चा और जागरूकता पैदा की जाती है। सानिया बिटिया, कुछ समझ में आया? जी चाचा जी, ये तो बहुत ही काम की बात है। और बच्चों, सरकारी विभागों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ कॉरपोरेट्स में वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता जागरूकता फैलाना और मतदाता शिक्षा को सुविधाजनक बनाना है। बिल्कुल। और पता है, स्कूल के स्तर पर 9वीं से 12वीं के लिए क्लब है। इसके जरिए कई खेल एक्टिविटीज होती है, जिनसे बच्चे आसानी से चुनावी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अच्छा। और तो और कल्पना, जानती हो, इन खेलों को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि 14 से 16 वर्ष के उम्र के बच्चे भी निर्वाचन प्रणाली से जुड़ी हर जानकारी आसानी से समझ जाते हैं। हाँ तो सानिया बिटिया, जी चाचा जी, अगर कॉलेज के बच्चे पहली बार मतदान कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी सशक्त करना जरूरी है। इसके लिए उनके लिए कॉलेज में भी ईएलसी होती है। तो चाचा जी, इसके जरिए क्या और कैसे होगा? मैं बताती हूँ ना सानिया। इसके जरिए कॉलेज में पूरे साल तक निर्वाचन प्रणाली की पूरी प्रक्रिया से छात्र छात्राओं को अवगत करवाने के लिए कुछ एक्टिविटीज होते रहेंगे, जिसे खेल खेल में सिखाया जाएगा। अरे वाह। जैसे ईवीएम और वीवीपैट के बारे में, उम्मीदवार कैसे नामांकन करते हैं, चुनाव से जुड़ी कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स दिखाई जाएगी या नाटक भी दिखाए जाएंगे। फिर इससे जुड़ी कुछ प्रतियोगिता भी रखी जाएगी। पता है सानिया, जैसे क्विज कंपटीशन भी हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी हो सकता है। फिर कई परिचर्चाएं भी की जाएंगी, जिसमें विभिन्न एप्स के माध्यम से ऑनलाइन तरीके को अपनाते हुए बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। अरे वाह, कितना सही है ये, खेल खेल में इतना ज्ञान। हाँ, ये तो काफी सही है। चुनावी चाचा, थोड़ा चुनावी पाठशाला के बारे में भी तो बताइए ना। हाँ भारत बेटा, तो सुनो, गांव के अगर कुछ लोग जो स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए, उन्हें भी चुनावी प्रक्रिया समझने में दिक्कतें आती होंगी जी। तो इसके लिए गांव के मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशालाओं का आयोजन किया जाता है, ताकि स्कूल ना जाने वाले लोगों को भी चुनाव से जुड़ी हर जानकारी मिल सके। जी। बीएलओ इन चुनाव पाठशाला के प्रभारी होते हैं, जो उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं और उनकी चुनाव से जुड़ी हर उलझनों को दूर करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल का क्लब है।
लेकिन इसके अलावा क्या और भी कुछ है? हाँ भारती, मतदाता जागरूकता मंच भी तो है। उसे भी समझाइए ना चुनावी चाचा। हाँ, मतदाता जागरूकता मंच यानी वोटर अवेयरनेस फोरम उनके लिए है जो सरकारी कर्मचारी हैं या निजी कंपनियों के कर्मचारी हैं या कामगार हैं। उन्हें भी मतदान से जुड़ी जानकारी दी जाती है और समस्या हो या सवाल हो तो उनकी उलझनों को इस मंच के द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो इस तरह से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों और फैक्ट्रियों या कार्यालयों में भारत निर्वाचन आयोग ELC के माध्यम से मतदान से जुड़े हर विषय की जानकारी देता है। स्कूल और कॉलेजों को इस दिशा में रुचि लेकर जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी के पास ELC के गठन को लेकर आवेदन कर उनके परामर्श के अनुसार ELC को कार्यशील करना होगा। साथ ही कामगारों और कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन करने के लिए उत्साहित करना होगा। अरे वाह, मुझे तो दीदी आपसे और चुनावी चाचा से इतनी अच्छी जानकारियाँ मिली। अब मैं चलती हूँ कॉलेज। सबको नमस्कार। नमस्ते नमस्कार, बिटिया, सानिया। खुश रहो, खुश रहो। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है, अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना आगे बढ़ना है। आप सुन रहे हैं मतदाता जंक्शन और हम बात कर रहे हैं ELC पर यानी चुनावी साक्षरता क्लब पर। तो भारती, हाँ, तुम्हें तो जवाब भी मिल गया और काफी खुश भी लग रही हो क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी आसान है। हाँ भारत, सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। भारत, पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले विजेता का नाम तो बता दो। हाँ चुनावी चाचा जी, अब बारी आ गई है पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने की। चुनावी चाचा की तरह हमारे श्रोताओं को भी क्विज सेगमेंट का इंतजार तो रहता ही है। और जिस तरह से आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, उससे हमारा जोश भी बढ़ रहा है। तो पिछले एपिसोड में क्या सवाल पूछा था भारत, याद है आपको? हाँ याद है भारती। सवाल था मतदाता फोटो पहचान पत्र किस वर्ष से शुरू किया गया था? जी, तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1993 से। तो जवाब जान लिया ना आपने? अब विजेता की घोषणा कर दें? हाँ, देरी किस बात की। तो भाग्यशाली विजेता हैं पवित्रा अगमाचार्य, गांव कुरलगुरी, पोस्ट बरुआ बमुन गांव, गोलाघाट, आसाम। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और इस एपिसोड का सवाल है वोटर अवेयरनेस फोरम या मतदाता जागरूकता मंच से किस तरह के मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। सवाल एक बार फिर, वोटर अवेयरनेस फोरम या मतदाता जागरूकता मंच से किस तरह के मतदाताओं को जागरूक किया जाता है? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9999031950। तो दोस्तों, हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए और इससे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सशक्त बनेंगे तो देश और बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। मतदाता जंक्शन पर आपसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे निर्वाचन से जुड़े ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।